हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, सबसे पहले हम उस पर एक क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ वेव एसोसिएटेड विद बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। ये डी ब्रॉगली पे एक क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है? मास। ठीक है, मास कितना दे रखा है आपका? 0.1 kg दे रखा है और वेलोसिटी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकंड। हमें बताना क्या है? वेवलेंथ। डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? h अपॉन m इनटू v। h का वैल्यू प्लैंक्स कांस्टेंट है, हमें पता है कांस्टेंट है 6.626 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकंड। और m क्या है? मास है तो 0.1 kg और वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या बचेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 6.626 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -34 मीटर आ जाएगा लैम्डा। ये डी ब्रॉगली पे जो क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर मैक्सिमम क्या होते हैं आपके? फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला लगाइए और इजीली आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करेंगे। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखिए ये कहना क्या चाहता है? ठीक है, ये स्टेट्स क्या कहता है कि पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी नहीं बता सकते। ठीक है, देखिए इट स्टेट्स दैट द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। अगर एक हम मेजरमेंट करेंगे जैसे मोमेंटम का, फिर उसके बाद पोजीशन का मेजरमेंट करेंगे तो पोजीशन में एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, इसको मैथमेटिकल वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली। ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। दिस लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है, हाइजेनबर्ग ने एक इक्वेशन दिया था मैथमेटिकली, डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में डेल्टा x का मतलब क्या होता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, डेल्टा पी एक्स का मतलब देखिए p जो है वो मोमेंटम है, तो डेल्टा पी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, और h जो है वो क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये है आपका हाइजेनबर्ग का एक इक्वेशन, डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, एज वी नो दैट कि डेल्टा p या फिर p देखिए जो मोमेंटम p इज इक्वल टू क्या होता है? mv। p का मतलब ये क्या है आपका? मोमेंटम मास वाला, m फॉर मास और v फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ पे डेल्टा p ऑफ x क्या हो जाएगा आपका? m इनटू डेल्टा v ऑफ x, क्योंकि मास को कांस्टेंट होता है तो जो चेंजेस आएगा वो किस में आएगा? डेल्टा वेलोसिटी में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि ये जो डेल्टा p का वैल्यू है वो यहाँ रिप्रेजेंट, डेल्टा p का वैल्यू क्या है? m डेल्टा vx, यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम एक नए तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा x डॉट m डेल्टा vx ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, और इसको मैं दोबारा ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेल्टा x डॉट डेल्टा v ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, वेयर डेल्टा v ऑफ x इज, डेल्टा vx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मैं दोबारा बताना चाहूंगा कि जो पोजीशन और मोमेंटम होता है वो साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ नहीं बताया जा सकता मैथमेटिकली। दिस लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा x डॉट डेल्टा px ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा px की जगह हम m डेल्टा vx लिख सकते हैं, तो इसलिए डेल्टा x डॉट m डेल्टा vx इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एंड डेल्टा x डॉट डेल्टा vx m को हम यहां लेके आ गए तो h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है,
तो अनसर्टेनिटी पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद स्पीड 25 मीटर पर सेकंड हैविंग अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1%। ठीक है, किसकी बात कर रहा है ये? इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अनसर्टेनिटी इन स्पीड की जब बात कर रहे हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी इन स्पीड की जो बात हो रहा है वो कितना है? 0.1%। अनसर्टेनिटी इन स्पीड ये क्या आपका इज इक्वल टू 0.1%। तो यहाँ पे जब पोजीशन की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डेल्टा वी की जब बात करेंगे तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा? 0.1 इंटू 25, 0.1% इंटू 25, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? 0.1 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 25 विच इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। तो ये डेल्टा भी अपने पास आ गया 2.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। अनसर्टेनिटी इन लोकेटिंग द पोजीशन। ठीक है, हम सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। देखिए ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया, मैं दोबारा बता रहा हूँ। अगर डेल्टा p यहाँ होता ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, तो ये डेल्टा p को, इस डेल्टा p को हम क्या लिख सकते हैं? m डेल्टा v लिख सकते हैं, और ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, तो वहीं से ले रहे हैं हम। हमें बताना क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो सर्टेनिटी इन पोजीशन ऐसे ही रख देंगे, h अपॉन 4 पाई m इनटू डेल्टा v। ठीक है, अब बस वैल्यू रखना है और हमें कैलकुलेट करना है। डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर डायरेक्ट इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, h का वैल्यू 6.626 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -34 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 3.14 इनटू मास कितना होगा? इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। और डेल्टा v की जब बात कर रहे हैं तो डेल्टा v का वैल्यू क्या है आपका? डेल्टा v का वैल्यू 2.5 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो डेल्टा x का जो वैल्यू होता है वो आपका आ जाता है 2.317 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए आपका -31 है और यहाँ क्या आएगा? -2 आ जाएगा, यानी -33 हो जाएगा। ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1 बचेगा। जब इसे हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है वो कितना आ रहा है आपका? 2.317 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था आपका अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जैसे हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस होते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग ने दिया था। ठीक है, प्रूफ किया था, उसी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि हाइजेनबर्ग ने दिया था तो आपने इक्वेशन से ही सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या होगा? वाई सबसे पहले डायमीटर की जब बात करते हैं, डायमीटर ऑफ एटम, ठीक है, इसका जो रेंज होता है, ठीक है, वो कितना होता है? 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, यानी अपने पास जो डेल्टा x आ गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है वो कितना आ गया आपके पास? 10 रेज़ टू द पावर -15 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो बात करते हैं मास की, ठीक है, तो मास जो है इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 kg। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ठीक है, और इसमें देखिए हमें क्या दिया है? ये गिवन है और ये गिवन है, यानी हमें जो कैलकुलेट करना है डेल्टा v कैलकुलेट करना है, यानी डेल्टा v इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m और डेल्टा x लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा कि आपके पास जब हम इसका वैल्यू रखते हैं 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 अपॉन में 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू मास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 और डेल्टा x का वैल्यू -10 रेज़ टू द पावर -15। अब यहाँ देखिए क्या होगा? -31 और -15 कितना हो जाएगा? -46 होगा। ऊपर जाके ऐड होगा,
ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ऊपर जाके ये प्लस में चला जाएगा और ये ऑलरेडी माइनस में है, 10 रेज़ टू द पावर 12 के आसपास होगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आता है 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो v आया है वो कितना है 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का यहाँ स्पीड जो दिखा रहा है वो कितना है कि 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड, जबकि स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस वजह से ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट जो ट्रैवल करता है, लाइट ट्रैवल करता है 3.8 इंटू 10 रेज़ 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर सॉरी 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है 5.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज दिस मच। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो गिवन है सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। ठीक है, गिवन क्या है आपका मास, m इज इक्वल टू कितना है आपका 150 ग्राम, विच इज इक्वल टू इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.15 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी जो दे रखा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी 3.52 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24 मीटर पर सेकंड। हमें क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। ठीक है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा h डॉट डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लगाना है, फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं और उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3.14 इंटू मास जो है आपका कितना आ जाएगा 0.15 इंटू डेल्टा v जो है वो कितना आ जाएगा आपका 3.52 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -24। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 34 ये 10 आ जाएगा, यानी ऑलमोस्ट ये आ जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर, विच इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसमें अगर आपको अनसर्टेनिटी में कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।